हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस, मैं चैनल पर कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ। आप लोगों को वीडियोस के लिए वेट करना पड़ता है, उसके लिए सॉरी। वैसे आप लोग भी सोचते होंगे कि यार ये क्या यूट्यूबर बनेगी, कभी वीडियो डाल देती है, कभी नहीं डालती है। पर गाइस, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं चैनल पर कंसिस्टेंट रह पाऊँ और आप लोगों को वीडियोस के लिए वेट ना करना पड़े। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समय बुक, और आज हम पढ़ेंगे इसका 6th चैप्टर। 6th चैप्टर का नाम है बॉस ने कहा 8 घंटे बहुत कम है, 12 घंटे काम किया करो। तो प्रश्न करता है वो आचार्य जी से बोलते हैं, देश के कुछ मशहूर उद्योगपतियों ने ऐसा बोला है कि सबको 70 घंटे काम करना चाहिए। आप भी कहते हैं कि काम ऐसा चुनो कि काम के घंटे गिनने ना पड़े। तो क्या काम चुनने का यही सही पैमाना है? तो आचार्य जी बोलते हैं, 70 क्या 100 घंटे करवा लो, बात संख्या की नहीं है, बात गुणवत्ता की है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की बात है। फालतू काम 70 नहीं 140 घंटे करो तो भी कुछ नहीं होगा। जब सही काम करते हो तो घंटे की गिनती वैसे ही भूल जाते हो। याद किसको है? ऐसी ही बातों के लिए ज्ञानी कह गए हैं, प्रेम मगन जब मन बया कौन गिने तिथि बार। जब मन प्रेम मगन होता है तो कौन दिन और दिनांक गिने। दूसरी ओर अगर काम गलत कर रहे हो तो कितने भी घंटे कर लो, काम गलत है तो गलत है, फालतू है तो फालतू ही है। बहुत सीधी सी बात होती है। गलत काम को बार बार करने से और ज़्यादा करने से, मल्टीप्लाई करने से वो काम सही थोड़े ही हो जाता है या हो जाएगा। जब सही काम करो तो उसमें घंटे गिने नहीं जाते, पर घंटे ने गिनना एक बात होती है और गिन गिन के ज़्यादा काम करना बिल्कुल दूसरी बात होती है। एक बात ये होती है कि 100 घंटे काम हो गया पर घंटे गिने ही नहीं। दूसरी बात ये होती है कि 80 घंटे काम हुआ और एक एक मिनट गिना है। मिनट गिनने का अगर अभी आपको होश है, इसका मतलब प्रेम नहीं है। प्रेम और समय एक साथ नहीं चलते। आचार्य जी बोल रहे हैं कि अगर आपको मिनट गिनने का होश है तो प्रेम नहीं है, और अगर प्रेम है तो मिनट गिनने का आपको होश ही नहीं रहेगा, क्योंकि समय और प्रेम एक साथ नहीं चलते। घड़ियाल दियो निकालनी, मेरा पिया घर आया ओ लालनी। जब काम पिया बन जाता है ना तो घड़ियाल फोड़ दिया जाता है। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजाए, रैन मिलंदी पिया घटावे। बार बार घंटा बजता है। हम समयातीत जाना चाहते हैं, हम काल की धारा से बाहर जाना चाहते हैं, और ये बार बार काल का घंटा घड़ियाल बजता है, कहता है अभी तुम काल में ही हो, काल में ही हो। बहुत बहुत अभागे होते हैं वो लोग जिन्हें वक्त देखकर काम करना पड़ता है, बहुत अभागे। ये जो समय गिन रहा है, इससे ज़्यादा गर्दिश में ज़िंदगी किसी की हो नहीं सकती। तो आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत अभागे होते हैं वो लोग जो समय देख देख कर काम करते हैं। जब सही केंद्र से काम कर रहे हो, कोई बोल भी देगा ना कि यहाँ तुम्हारा समय समाप्त होता है, तुम कहोगे अभी जब मेरा प्रेम समाप्त नहीं हुआ तो समय कैसे समाप्त हो गया। वो बोलेगा घंटा बीत गया, आप बोलोगे घंटा। अब घंटे को और क्या जवाब दे, उसका तो नाम ही है घंटा। तू बज, मैं तेरे लिए थोड़े ही बजूँगा। तो ये लाइन बहुत अच्छी लिखी है इसमें कि घंटे का तो काम ही है बजना, वो तो बजेगा, पर मैं थोड़ी उसके लिए बजूँगा, यानी मैं थोड़ी घंटा देख देख कर काम करूँगा। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे और इधर बज रहा है अनहद बाजा बजे सुहाना। यहाँ अनहद बाजा बज रहा है, वो वहाँ टुन 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 घड़ियाल बजा रहा है। इसकी सुने या अनहद की सुने, बोलो। आचार्य जी बोल रहे हैं कि घड़ियाल घड़ी घड़ी बज रहा है, उसकी सुने या अपने भीतर की आवाज़ सुने। लोग खुश हो जाते हैं उनके काम के घंटे कम करो तो। मैं कहता हूँ इससे बड़ी क्या सज़ा हो सकती है अगर तुम्हारे प्रेम के घंटे कम कर दिए जाए। तुम खुश सिर्फ इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हारा प्रेम नहीं है, नहीं तो तुम कहते ये सज़ा दे रहे हो क्या हमें कि हमारे काम के घंटे कम कर रहे हो। आचार्य जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो कर्म है वो तुम्हारा प्रेम नहीं है, इसलिए अगर तुम्हारे काम के घंटे कम कर दिए जाए तो तुम बहुत खुश हो जाते हो।
काम के साथ हमारा जो रिश्ता है ना बहुत बाजारू है। हम बिकते हैं काम में। सही बात है, हम प्यार नहीं करते, हम काम के बाज़ार में खुद को बेचने जाते हैं। हमारे पास जीवन में करने को कोई सार्थक कर्म नहीं है। जब कोई सार्थक कर्म नहीं होता तो जो भी हमें सबसे बड़ा बिडर मिलता है, लेनदार, सबसे ऊंची बोली जिसने लगाई होती है, हम उसी के हाथों बिक जाते हैं। और कोई वजह भी नहीं है ना, और कोई क्राइटेरिया भी नहीं है। आपको अपने लिए एक जॉब चुननी है। क्या क्राइटेरिया है? कहाँ सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा सबसे कम काम करके। साइकोलॉजी में मोटिवेशन की एक थ्योरी भी होती है, पूरा नाम है इनपुट आउटपुट थ्योरी बोलते हैं उसको सामान्यतः। वहाँ पर ये होता है कि एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन हाईएस्ट तब रहता है जब लोएस्ट इनपुट के साथ उनको अपने लिए हाईएस्ट आउटपुट मिलता है। आउटपुट माने सैलरी। ये एक पूरी थ्योरी है जो पढ़ाई जाती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। एक बंदा दूसरे से शिकायत कर रहा होगा, यार ये कंपनी बहुत बकवास है, यार काम बहुत होता है और सैलरी ऐसे ही है एवरेज। तूने शिकायत की अपनी कंपनी की, कोई तकलीफ़ नहीं हमें, पर तूने शिकायत इस बात की नहीं की कि काम घटिया है। तूने शिकायत इस बात पर बिल्कुल भी नहीं की कि काम बहुत घटिया है। तूने शिकायत इस बात पर की है कि इनपुट आउटपुट रेशो, काम और वेतन का अनुपात अच्छा नहीं है। काम कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं? अरे ये तो बताओ कि काम क्या करते हैं, इसकी तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। पर क्या कर रहे हो, कितने घंटे कर रहे हो, बहुत बाद में पूछेंगे। क्या कर रहे हो, इसकी तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था में ये बात कहीं नहीं आती कि वर्क में पर्पस भी होना चाहिए, वर्क में मीनिंग भी होनी चाहिए। वर्क सिर्फ लाइवलीहुड का ज़रिया नहीं होता, काम ज़िंदगी होता है। आचार्य जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम कोई भी काम ढूंढते हैं उसमें हमारा यही होता है कि कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले। मैं बेरोज़गार युवाओं की तकलीफ़ समझता हूँ। कोई ये ना समझे कि मैं उन पर तंज कस रहा हूँ, लेकिन आप देखो ना क्या करते हैं। 70 फॉर्म उसने एक साथ भर रखे हैं, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक के। उत्तर प्रदेश का लड़का है और कश्मीर से तमिलनाडु तक के सारे जितने भी हैं, जहाँ कहीं भी है उसकी पात्रता बैठती है, सारे भर रखे हैं। और चपरासी से लेकर IAS तक के भर रखे हैं, बिजली विभाग से लेकर मच्छी विभाग तक के भर रखे हैं, रेड क्रॉस से लेकर के फौज तक के भर रखे हैं। जब आप बेरोज़गार होते हो तो आप में उस वक्त एक बड़ी बेचैनी होती है कि किसी तरह कहीं तो नौकरी मिले। पर साहब, जीवन की सार्थकता उस बेचैनी से बड़ी चीज़ होनी चाहिए। चलो ठीक है, शुरुआत करने के लिए आपको बहुत मजबूरी थी, किसी वजह से कोई कर्ज था, कोई बात थी, तो आपने शुरुआत करने के लिए कोई आपने साधारण नौकरी ले भी ली तो भी आप उसमें अटक थोड़े ही जाओगे। आप अपने लिए एक सार्थक नौकरी खोजोगे, सार्थक कर्म खोजोगे। आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब बेरोज़गार होते हैं तो बहुत बेचैनी होती है, पर जो जीवन की सार्थकता है वो उस बेचैनी से कहीं ज़्यादा होती है। तो आपने किसी भी कारण से कोई छोटी मोटी नौकरी ले भी ली तो उसमें ही फंस के मत रह जाना। कोई सार्थक नौकरी या कोई सार्थक कर्म अपने लिए खोजना। कई लोगों को ये बात बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन अगर आपको ये बात अजीब लग रही है तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत अजीब हो जानी है। बहुत अजीब ज़िंदगी होती है जहां आप दिन में काम कर रहे होते हो और कहीं भी काम करोगे 8-10 घंटे तो करोगे, और आना जाना मिला लो तो 12 घंटे तो लगते हैं काम में। 12 घंटे काम कर रहे हो और काम से कोई दिली नाता नहीं है, कैसे जियोगे? मुँह कैसा हो जाता है, देखा है। जब आप एक कुछ घटिया काम कहीं ऐसे ही कोई नौकरी पकड़ ली है, कर रहे हो, 35-40 के होते होते मुँह ऐसा खरबूज जैसा हो जाता है। ये ज़िंदगी में कुछ भी करने का परिणाम है। कुछ भी कर ले, पैसे ही तो कमाना है काम से, तो कुछ भी कर लो। काम पैसा कमाने का जरिया मात्र नहीं होता, काम पूजा होता है, काम प्रेम होता है, काम जीवन होता है। तो गाइस, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ कि पैसे ही तो कमाने हैं तो कुछ भी काम कर लेंगे, मतलब सही काम, अच्छा काम। पर आचार्य जी इसमें बता रहे हैं कि काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं होता, काम सिर्फ आजीविका का जरिया नहीं होता, काम प्रेम होता है, काम जीवन होता है, काम पूजा होता है।
तो ये बात मुझे यहाँ से जानने को मिली है, तो इस बात को तो मैं याद रखूँगी। जब भी मेरे दिमाग में ये वाली बात आएगी कि पैसे ही तो कमाने हैं, तो कुछ भी काम कर लेंगे, तो मैं इस बात को याद रखूँगी कि कुछ भी काम नहीं किया जाता, क्योंकि काम जीवन होता है, काम प्रेम होता है, काम पूजा होता है, तो कुछ भी तो नहीं कर सकते। एक ज़िंदगी और उसमें भी बस एक जवानी और उसके चंद घंटे, और ये क्या करते हुए बिता रहा हूँ मैं। पूछोगे नहीं अपने आप से, पूछोगे नहीं अपने आप से, पूछना अपने आप से, ठीक है, कि आप लोगों की एक ज़िंदगी है, उसमें भी एक ही जवानी है, उसके भी कुछ चंद घंटे हैं, तो आप ये क्या करते हुए बिता रहे हो। पूछोगे नहीं कि अपने आप से, पूछना ज़रूर अपने आप से। मैं भी पूछूंगी अपने आप से, मैंने सोच लिया है गाइस, मैं भी पूछूंगी अपने आप से कि यार एक ही ज़िंदगी है अपनी, एक ही जवानी है, और उसको भी, और जो भी पूछेगा अपने आप से वो कमेंट में ज़रूर लिख देना कि हम पूछेंगे अपने आप से। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं पूछूंगी अपने आप से। 2 काम करने हैं आप लोगों को। एक तो अपने आप से पूछना है ये वाली बात कि आप ये ज़िंदगी क्या करते हुए बता रहे हो, ठीक है। और एक ये वाली लाइन याद रखनी है आपको कि कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है। इंसान होने के नाते आपका धर्म है अपना जीवन सार्थक करना। जीवन सार्थक करने का मतलब है कि अगर मेरे पास कुछ ज्ञान है, कुछ कौशल है, कुछ गुण है, तो उसको सही जगह पर लगाऊं। तो गाइस ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो गाइस मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता देती हूँ कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। तो हमने इस चैप्टर से 2 बातें सीखी। पहली बात तो ये कि मैं ये सोचती थी कि पैसे ही तो कमाने हैं, तो कुछ भी काम कर लेंगे, मतलब अच्छा काम कर लेंगे, सही काम कर लेंगे। पर आचार्य जी ने इसमें बताया है कि काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मात्र नहीं होता, काम सिर्फ आजीविका का जरिया नहीं होता, काम जीवन होता है, काम प्रेम होता है, काम पूजा होता है। तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, कुछ भी हम नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आचार्य जी ने इसमें बताया है कि हमारी एक ज़िंदगी है, उसमें भी एक ही जवानी है, उसके भी चंद घंटे, तो उसको हम क्या करते हुए बिता रहे हैं, पूछेंगे नहीं अपने आप से। तो गाइस ये 2 बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी इसमें। वैसे तो बहुत अच्छे बातें इसमें आचार्य जी ने लिखी हुई थी, मुझे उनकी सारी बातें अच्छी लगी, पर ये 2 बातें ज़्यादा सीखने को मिली है मेरे को। तो गाइस ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।